नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। जी हां, लगातार जो अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है, अब ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि अब पूरे मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होने वाला है, बड़ा फेरबदल होने वाला है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऐसी कश्मकश में फंस गए हैं जिसके बाद जो अमित शाह को लेकर बड़ी मांग उठ रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह का इस्तीफा हो जाना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ गई हैं और अब मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने की तैयारी भी शुरू हो गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब आनन फानन में एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस तक को दिल्ली तलब किया गया है, उनसे तक मुलाकात की गई है। तो क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में चल रहा है, इसको लेकर ही आज हम आपको इस पूरी वीडियो में पूरी बातचीत बताएंगे। क्या कुछ फेरबदल की तैयारियां चल रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी कैसे बचाने में जो है भारतीय जनता पार्टी लग गई है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं कि किस तरीके से अब जो मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी हो रही है उसको लेकर बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है। क्या कुछ लिखा है, खबर में नजर डालते हैं, देख लीजिए कि ईटीवी भारत की खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की होगी छुट्टी, जेनजी को साधने के लिए बीजेपी करने जा रही महाबदलाव। तो जेनजी का जो ये आंदोलन शुरू हुआ था, इस आंदोलन में पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहे मजबूरी में दिया गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे स्वीकार किया, जेनजी की बात मानी गई। अब जेनजी को ही साधने के लिए कैसे मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का भी मंत्रिमंडल जो है वो बदला जा सकता है। यानी कि अब गृह मंत्री जो एक बड़े पद पर अमित शाह बैठे थे, गृह मंत्री बने हुए थे, उनके इशारों पर ही पूरी सत्ता चल रही थी, अब कैसे खुद अब वो अपने जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा फेरबदल जो है होने वाला है और सूत्रों के हवाले से भी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि अमित शाह का मंत्रिमंडल, अमित शाह का मंत्री जो पद है वो भी बदला जा सकता है। यानी कि इस्तीफे की मांग जो लगातार उठ रही है, चाहे वो संजय राउत द्वारा उठी हो, चाहे राहुल गांधी द्वारा उठी हो, चाहे सीजेपी के संस्थापक हैं जो अभिजीत दीपके, उन्होंने तक ये बयान दिया है कि अमित शाह का इस्तीफा तो होना ही चाहिए और अमित शाह का इस्तीफा होगा। अब उनकी कुर्सी बचाने के लिए, गृह मंत्री का पद बचाने के लिए कैसे फेरबदल की तैयारी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए हैं। अब आपको देख लीजिए, खबर दिखा देते हैं कि संजय राउत तक ने बयान दे दिया है और देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा है पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बातें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने मीटिंग के बाद बताया कि किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है। तो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस को अब आगे किया गया है, एनडीए की रखवाली के लिए आगे किया है, क्योंकि बड़ा जो फेरबदल है, बड़ा जो महाटूट है, जो बगावत जो नजर आ रही है एनडीए में, उसे बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को आगे किया गया है। हालांकि अमित शाह की कुर्सी पे अभी भी खतरा उसी तरीके से बरकरार है। देख लीजिए, संजय राउत ने भी बड़ा बयान दे दिया है और उनके मुताबिक कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। संजय राउत की क्या खबर है, उस पर नजर डालते हैं। देख लीजिए, संजय राउत ने कहा है, संजय राउत ने तंजिया लहजे में कहा कि गृह मंत्री खुद को लौह पुरुष बताते हैं, लौह पुरुष को डरना नहीं चाहिए, हमें देखिए हम पर इतनी कार्रवाई हुई, हम डरते हैं क्या। आगे देख लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। संजय राउत ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को पता होना चाहिए कि उनका इस्तीफा नीट के घोटाले में हुआ है, वह अलग मामला है। हमारा आह्वान है कि सरकार को बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। अमित शाह ने भी हाल ही में कहा है कि सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष आज चाहे तो आज चर्चा करे, कल चाहे तो कल जवाब देंगे। लेकिन गृह मंत्री के इसी बयान पर संजय ने कहा कि स्टेटमेंट छोड़िए, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, भविष्य में नौबत आने वाली है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, आप देखिए क्या होता है, इतना आसान नहीं है। उन्होंने आगे कहा है, देख लीजिए कि लौह पुरुष को ऐसे डरना नहीं चाहिए, जनता के मन में पैलेट गन और राम मंदिर चोरी पर भी कई सवाल है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। संजय ने आगे कहा कि हम डरते हैं क्या, इतनी कार्रवाई हुई है फिर भी हम नहीं डरते, अब डरने की बारी आपकी है।
देख लीजिए, संजय राउत ने भी बयान दे दिया है। आला कमान की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि अब हर तरफ से गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे ना कैसे करके गृह मंत्री को बरकरार रखने के लिए, गृह मंत्री को बड़े पद पे रखने के लिए जो फेर बदल की तैयारी है उसमें जो है जुट गए हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कैसे पंजाब में भी बगावत जो है वो तेजी से हो रही है। धड़ाधड़ इस्तीफे जो हैं वो भी धड़ाधड़ इस्तीफे जो हैं वो तक दिए जा रहे हैं। पंजाब में अगले साल जो है चुनाव होने वाला है, और इस बीच इस तरीके का फेरबदल, इस तरीके से बगावत होना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देख लीजिए, जो तमिलनाडु से आ रही है। क्योंकि तमिलनाडु में जो अन्नामलाई थे, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को केवल एक सीट मिली थी, तब उन्होंने शर्मिंदगी में आके, चाहे जिस उसमें आकर जो है इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा खुलासा उन्होंने किया है कि कैसे अमित शाह जो हैं उनकी असलियत सामने ला दी है। कि जब अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी और एक बड़ा ऑफर तक दे दिया था, ताकि वो इस्तीफा ना दे, अपना इस्तीफा वापस ले लें और पार्टी में बने रहें। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि लगातार बगावत तो हो रही है, एक के बाद एक इस्तीफे निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो है एनडीए को अपना गुट बनाए रखने के लिए, अपनी पावर बनाए रखने के लिए कैसे अपने दूसरे बागी नेताओं के आगे हाथ जो है फैलाना पड़ रहा है, हाथ गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अन्नामलाई का खुद बयान जो निकलकर सामने आया है, क्या कुछ अन्नामलाई ने कहा है, देख लीजिए। खबर है कि बीजेपी से इस्तीफे के बाद अमित शाह ने दिया था बड़ा ऑफर, अन्नामलाई ने खोला राज, चेन्नई में बताया कब बनाएंगे पार्टी। तो देख लीजिए, अन्नामलाई ने कहा है कि रविवार को उन्होंने कार्यक्रम में अपने मुद्दों पर बात रखी और बीजेपी से अलग होकर वी द लीडर मंच के जरिए लोगों को जोड़ रहे अन्नामलाई ने कहा है कि जब मैंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था, तब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बड़ी जिम्मेदारी देने का ऑफर दिया था। अन्नामलाई ने कहा कि मैंने मना कर दिया था। अब गौरतलब है कि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को इस्तीफा सौंपने के बाद अन्नामलाई दिल्ली में रुके थे। तो दिल्ली में रुके, इस्तीफा सौंपा, इस्तीफा जो है लिया गया, लेकिन अमित शाह ने कैसे उन्हें एक बड़ा ऑफर दे दिया। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे जब ये लोग अपनी पार्टी को बचाने में उनके आगे गिड़गिड़ाने पे मजबूर हो गए हैं, तो क्या हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपको बता दें कि अब जो ये बड़ा फेरबदल होने वाला है, बाकियों के आगे हाथ फैला रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा, जो टीएमसी के 3 बड़े चेहरे, मुस्लिम 3 बड़े चेहरे जो वापसी की तैयारी कर रहे थे टीएमसी में, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की थी, जिसमें यूसुफ पठान, ताहिर खान और खलीलुल्लाह रहमान मौजूद रहे थे। बाकी भी एनसीपी के जो नेता हैं वो भी मौजूद रहे थे, और उन सबको बैठा कर कैसे समझाया गया था ये आपने देखा होगा। तो लगातार जो है बगावत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में बगावतें चल रही हैं, एनडीए में बगावत चल रही है, साथ ही आरएसएस भी कहीं ना कहीं जो है अब अपना रुख जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बदलती हुई नजर आ रही है। तो अगर कुल मिला के पूरी खबर देखें, पूरा जो है ये परिणाम देखें इसका, तो यही निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो अब तक बोलबाला चला करता था, अब वो काफी ज्यादा पीछे हो गया है। अब उनकी ना तो कोई सुन रहा है, ना कोई मान रहा है। ऐसे में अब अमित शाह अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब क्या आगे होता है, किस तरीके की ये मीटिंग बुलाई गई है, फेर बदल किस तरीके का होता है, मंत्रिमंडल में किसको कौन सा पद दिया जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और कैसे अमित शाह की कुर्सी बचाई जाती है, ये देखना भी बेहद अहम है। आपकी इस पूरी वीडियो पे, पूरी खबर पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें द पब्लिक रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।